वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 11 अक्टूबर 2024 संच मान्यता को लेकर ये पत्र है। आप देख सकते हैं कि भेजा गया है शिक्षण अधिकारी माध्यमिक जिला परिषद सर्व और शिक्षण निरीक्षण उत्तर पश्चिम दक्षिण बृह मुंबई। इस तरीके से यहाँ पर ये पत्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है संच मान्यता को लेकर। इस पत्र में जो है जिक्र हो रहा है 2013-14 से लेकर अभी तक की संच मान्यता को लेकर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका विषय में बताया जा रहा है संच मान्यता बाबत, मतलब संच मान्यता को लेकर ही इसके टॉपिक इसके विषय में बताया गया है। साथ ही साथ संदर्भ यहाँ पर दिए गए करीब 5 संदर्भ आप यहाँ पर देखेंगे। 2015 का संदर्भ है, 15 मार्च 2024 को संदर्भ दिया गया है, 25/6/2024 का संदर्भ यहाँ पर है, 17/7/2024 का भी संदर्भ यहाँ पर बताया गया है, और साथ ही साथ 19 सितंबर 2024 का भी संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। तो तमाम चीज़ें जो है हम इसकी डिटेल में जान लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय पर ही पत्रक वक्त पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो थोड़ा लेट हो गया है वीडियो नाइट में, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए बनाना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। उपयुक्त विषयाबाबत शालेय शिक्षण विभागाच्या संदर्भ क्रमांक 2/15/3/2024च्या शासन निर्णयान्वये बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या हक्क अधिनियम 2009च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय खाजगी अनुदानित अंशतः अनुदानित इत्यादी सर्व नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे, त्या अनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संच मान्यतेमध्ये सुधारित निकष विहित करण्यात आला आहे। सदर शासन निर्णय सन 2024-25 पासूनच्या संच मान्यता सुधारित निकषावर ऑनलाइन करण्यात येणार आहे। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रस्तावना में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 15 मार्च 2024 के शासन निर्णय का जिक्र हो रहा है, जो कि संच मान्यता का सुधारित निकष है, और ये सभी को लागू होता है। स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, अल्पसंख्यक शाला, सभी स्कूलों को ये जो शासन निर्णय लागू होता है इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभाग व शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक 28/8/2015 मधील निकषानुसार सन 2014-15 पासून संच मान्यता ऑनलाइन संच मान्यता शिक्षण अधिकारी यांच्या लॉगिनला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे। तो देखिए 2014-15 से जो है संच मान्यता पहली बार आपको पता है ऑनलाइन हुई थी, और 2014-15 से ही ऑनलाइन संच मान्यता जो है वो शिक्षण अधिकारी के लॉगिन को उपलब्ध करके दी गई थी। सन 2014-15च्या संच मान्यतेत गत शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मध्ये शिक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या ऑफलाइन संच मान्यतेमधील मंजूर पदे नमूद करण्यात आलेली आहेत। और देखिए 2014-15 की जो संच मान्यता थी उसका बेस था 2013-14 की ऑफलाइन संच मान्यता। उसमें जिस तरीके से पद थे वही पद जो है 2014-15 में लेने की बात यहाँ पर शिक्षण अधिकारी के थ्रू हो रही है। साथ ही साथ सन 2014-15 वो 2016-17 शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्येमुळे कमी झालेले पदे विद्यार्थी संख्या सन 2017-18 मध्ये मंजूर करण्यासाठी शासन प्रस्तावित करण्यात आले होते। त्यास अनुसरून शासन पत्र संदर्भ क्रमांक 25/6/2020 अन्वये विनानुदानित व अंशतः शाळांना पूर्वीचीच मंजूर पदे व विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे कमी झालेली पदे व विद्यार्थी संख्येनुसार असल्यास 2013-14 मधील मंजूर पदांच्या मर्यादित सन 2019-20 मध्ये मंजूर करण्याऐवजी सन 2018-19च्या स्थितीस अनुषंगाने मंजूर करण्यात मान्यता दिलेली आहे। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम बात करते हैं जिस तरीके से पद कम हुए थे और 2019-20 को लेकर ना लेते हुए 2018-19 की संच मान्यता के बेस पर जो है पद यहाँ पर मंजूर किए गए थे। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है 2013-14 में जो पद कम हुए थे उसको 2018-19 में अगर वो पद थे तो उसको उस हिसाब से मंजूरी दी गई थी। आगे हम देखते हैं शासन पत्र संदर्भ क्रमांक 4 17/7/2023 नुसार 2014-15 ते 2021-22 या कालावधीत विविध कारणास्तव संच मान्यता प्रलंबित असलेल्या शाळांच्या सन 2022-23च्या संच मान्यता आधार प्रमाणित विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन मागील लगतच्या झालेल्या संच मान्यतेमध्ये मंजूर असलेल्या पायाभूत पदांच्या मर्यादित करण्यास शासनास मान्यता देण्यात आलेली होती। देखिए कुछ स्कूलों की जो संच मान्यता थी वो पिछले काफ़ी सालों से प्रलंबित थी, और उसको जो है मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि 22-23 में उन स्कूलों की संच मान्यता जो है वो निर्गमित की गई है, उनको संच मान्यता जो है वो जनरेट की गई। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं उपयुक्त नमूद पत्र दिनांक 20/6/2020 17/7/2023 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार ऑनलाईन संच मान्यता दुरुस्ती करताना काही शाळांना सन 2016-17च्या
संच मान्यतेमध्ये समायोजनाने दिलेल्या शिक्षकांची पदे दर्शविण्यात आलेली असून सदर शाळांना 2014-15च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मधील नमूद मंजूर पदापेक्षा ज़्यादा पदे अनुज्ञेय झाली असल्याचे दिसून येते। और देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2013-14 में जिस तरीके से संच मान्यता 2014-15 में ऑनलाइन हुई थी 2013-14 के बेस पर, और बताया जा रहा है कि 2016 और 17 की संच मान्यता में कुछ स्कूलों में मूल पद से ज़्यादा पद जो है दिखाई दे रहे हैं, मतलब पद बढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक 19/9/2024 अन्वय मुद्दा क्रमांक 7 सर्वसाधारण शर्तीनुसार शासन निर्णय 15/3/2024 अन्वय संच मान्यता केल्यानंतर मान्य होणारी खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकाची पदे पायाभूत पदांच्या मर्यादेत मंजूर करण्यात येतील। पायाभूत पदापेक्षा वाढीव होणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांच्या बाबतीत शासनाची मंजुरी आवश्यक असल्याबाबतचे निर्देश आलेले आहे। और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर संच मान्यता में जो मूल पद है उससे अगर ज़्यादा पद बढ़कर आते हैं तो इसके लिए शासन की मान्यता लेनी अनिवार्य है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। समझो कि कहीं किसी स्कूल में अगर 25 टीचर काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 26 पद संच मान्यता में मंजूर होकर आते हैं तो उसके लिए जो है शासन की परमिशन लेना ज़रूरी है भर्ती करने से पहले। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। सन 2014-15च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मधील नमूद मंजूर पदापेक्षा मर्यादेपेक्षा सन 2016-17 व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी ज़्यादा पदे मंजूर झाल्याची असल्याची शक्यता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से सन 2013-14 और 14-15 की संच मान्यता में जिस तरीके से नमूद पद थे, और इस तरीके से शक्यता यहाँ पर बताई जा रही है कि 2016-17 में उससे ज़्यादा पद जो है संच मान्यता में दिखाई दे रहे हैं, या संच मान्यता में हो सकता है पद बढ़कर आए हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं। आगे हम देखते हैं। सदर बाब विचारात घेता शासन निर्णय 15/3/2024च्या सुधारित संच मान्यता निकषानुसार सन 2024-25च्या संच मान्यतेबाबतची कार्यवाही करण्यापूर्वी सन 2014-15च्या ऑनलाईन संच मान्यतेमधील शैक्षणिक वर्ष 2013-14 मधील नमूद मंजूर पदापेक्षा सन 2016-17 व त्यानंतरच्या संच मान्यतेमधील मूळ पायाभूत पदापेक्षा पदे मंजूर झाली असल्यास अशा शाळांच्या संच मान्यता निर्गमित न करता तसेच पद भरती तदनुषंगी कोणतीही कारवाई न करता त्याबाबतची माहिती संचालनास तत्काळ सादर करण्यात यावी। देखिए शिक्षण अधिकारी को इस तरीके से बताया गया है कि 2014-15 में जिस तरीके से ऑनलाइन संच मान्यता में पद थे और 2016-17 या उसके बाद से अगर संच मान्यता में पद बढ़कर आते तो ऐसी स्कूलों की संच मान्यता निर्गमित करने को लेकर उनको रोक दिया गया है। उनको बताया जा रहा है कि अगर ऐसी स्कूलें हैं जिनके पद जो है वो बढ़कर आ रहे हैं तो उनकी संच मान्यता निर्गमित ना की जाए। इस तरीके से शिक्षण अधिकारी को एक तरीके से हिदायत दी जा रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है की तसेच पायाभूत पदापेक्षा ज़्यादा वाढलेल्या पदांना कोणत्याही प्रकारची भरती व तदनुषंगिक लाभ दिले जाणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अगर ज़्यादा पद आते हैं, बढ़कर पद आते हैं तो उन पदों को जो है किसी तरीके का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरीके से बताया जा रहा है। और शिक्षण अधिकारी को एक ऑर्डर दी गई है कि तत्काळ जो है इसकी इन्फॉर्मेशन जो है संचालन कार्यालय को सादर की जाए। त्याबाबतची वस्तुनिष्ठ अहवाल माहिती संचालनास तत्काळ सादर करण्यात यावी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संबंत सूर्यवंशी शिक्षण संचालक इनका ये लेटर है। मतलब यहाँ पर इस लेटर में आपको अब समझने न समझे आप नहीं समझे, क्योंकि इसमें तमाम जो है ना गड़बड़ जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि 2013-14, 14-15, 16-17 उसके बाद 21-22 यानी मतलब मानो कि पूरा 10-12 साल का जिक्र इन्होंने संच मान्यता के लेटर में कर दिया है। और ये लेटर जो है वो किसी के लिए नहीं है, ये लेटर जो है वो सिर्फ शिक्षण अधिकारी के लिए था। लेकिन ये लेटर जो है वो वायरल जिस तरीके से हो रहा है, हमको समझाना आपको ज़रूरी था। ये ना मुख्याध्यापक को, ना संस्था चालक को, किसी को नहीं, ये लेटर जो है वो मिला है शिक्षण अधिकारी को। और शिक्षण अधिकारी को तमाम चीज़ें समझा रहे हैं और वो तमाम चीज़ें वो समझ भी जाएंगे। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे, लेकिन हमारा काम था आपको समझाना। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि 2013-14 में ऑफलाइन संच मान्यता थी। शिक्षण अधिकारी को अधिकार दिया गया 2014-15 में संच मान्यता ऑनलाइन करने का। और 2014-15 में संच मान्यता हुई तो इनका ऐसा संशय है इनको कि 2016-17 में जो है संच मान्यता में पद बढ़कर आए हैं। और 16-17 के बाद से लेकर अभी तक अगर पद बढ़े हो तो ऐसे पद की ऐसी स्कूलों की संच मान्यता जो है वो निर्गमित ना की जाए। ऐसी स्कूलों की संच मान्यता जो है वो जारी नहीं की जाए। उनकी स्कूल की संच मान्यता जो है ऐसी स्कूलों की संच मान्यता रोक के रख दी जाए और तत्काल जो है इसके बारे में माहिती जो है वो संचालनालय कार्यालय को दी जाए। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ आई। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।